चलो ध्यान दोगे, लास्ट दो क्लास के अंदर में सबसे पहले पढ़े सॉल्यूशन चैप्टर था, देख रहे थे, क्वेश्चन नहीं हो रहा था, बेसिक रिवीजन के ऊपर में आए। बेसिक रिवीजन के अंदर में कंसंट्रेशन टर्म्स का रिवीजन देखा, उसमें मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये सारी चीजें हो गई थी। ठीक है, उसके अलावा मोलैरिटी और मोलैलिटी बचा था, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी देखो और खत्म करो। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होता है? इट इज द मोल्स ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ moles of solute present in दिमाग काम नहीं कर रहा है, नहीं पढ़ना है तो घर जाओ ना। अब रोज रोज बैठ के एक ही चीज इंसान समझाएगा कि पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी का सीधा सीधा सा फॉर्मूला तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके अंदर में? लीटर के अंदर में। ये सारा चीज ऑलरेडी जानते हैं। इसके अलावा अदर फॉर्मूलाज जो है उसके ऊपर में भी ध्यान दे दो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। जैसे कि मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका W2 M2 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, है ना। इसके अलावा डाइल्यूशन टर्म्स के अंदर में एक और फॉर्मूला होता है, डाइल्यूशन या फिर कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर में, कंसंट्रेशन पे बेसिस पे एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या है? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, याद होगा इसका ग्राफ इस तरीके से बन के आता था, ये ग्राफ भी बनता था इसके अंदर में। लास्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़े हो तो याद होगा कि इसका ग्राफ बनता था। तो ये अदर फॉर्मूलाज है जिसको ध्यान में रखना है। ठीक, पोलैरिटी के बारे में इतना डेफिनेशन और ये चारों फॉर्मूला ध्यान में रखोगे, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नोट करो, जल्दी करो थोड़ा। हो गया? आगे देखिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म्स में क्या होता है? याद होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10xd, ठीक है, होता था अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट करता है? मास परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। d किसको रिप्रेजेंट करता है? डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये मास के टर्म्स में तुम्हारा मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया ना जी। हाँ, उसके बाद फिर एक और कंसंट्रेशन क्या था? मोलैलिटी। मोलैलिटी किसको बोलते हैं? सेम डेफिनेशन आता था, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज द नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kg of solution। 1 kg सॉल्यूशन के अंदर में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसी को क्या बोलते थे? मोलैलिटी बोलते थे।
बस रिवीजन हो रहा है, लास्ट स्टेप ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस रिवीजन है ये, ठीक है। मोलालिटी को स्मॉल एम से लिखते हैं और मोलालिटी को कैपिटल एम से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन केजी, यही होता है डेफिनेशन। इसके अलावा और क्या फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल टू W2 M2 इंटू 1000/kg, या फिर इसी को आप N2/W1 भी लिख सकते थे, या मोलारिटी का फॉर्मूला मोल्स टर्म के अंदर में x2/x1 इंटू 1000/m1, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। कहा था ना सारा फॉर्मूला रिवाइज करके आना, वही सारा फॉर्मूला है। हो गया, ओके, चलो रुक। एक फॉर्मूला, हाँ, मेन कुछ नहीं, मतलब सब अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल हो जाएगा। अगर मान लो क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मास परसेंटेज, तो बैठ कर उतना कैलकुलेट करोगे, जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला इस्तेमाल करो, क्वेश्चन जल्दी बनाओ। क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बनाने के लिए ज़्यादा फॉर्म बनेगा तो इससे भी, लेकिन वही है कि बैठ के इससे इसमें कन्वर्ट करोगे, उससे उसमें कन्वर्ट करोगे तो टाइम लगेगा, 4 पेज 4 लाइन का सॉल्यूशन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर टाइम बचाना है तो अलग अलग फॉर्मूला को याद रखो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। अगर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम पढ़ना है तो एक फॉर्मूला याद कर लो, बहुत है, उसे एक फॉर्मूला के ऊपर सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आगे चल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना है तो वहां पे टाइम लिमिट होता है, ठीक है, तो बैठ करके एक एक करके कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो मल्टीपल फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है उसका फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ, समझे, ओके ना। तो नॉर्मल नॉर्मल क्या था, कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, मेरे सॉल्यूशन के अंदर में कितना सॉल्यूट है, तो उसको निकालने के लिए ये 5 अलग अलग तरीका है। पहले 3 उधर था, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, फिर मोलारिटी और मोलालिटी, इन पांचों के ऊपर में ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना है। तो उस दिन हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन तुम लोग से हो नहीं रहा था, रिवीजन नहीं था। अब तो रिवीजन भी हो गया है, अब कुछ कुछ क्वेश्चन होना चाहिए, तो मान के चलते हैं। तो आओ क्वेश्चन के ऊपर में वापस आए, चलो शुरू हो जाओ। पहला क्वेश्चन, ए रूम हैज oxygen and nitrogen in mass ratio 8:7. Find mole fraction of oxygen gas. आपके ऑप्शंस है 0.2, ऑप्शन बी है 0.3, ऑप्शन सी है 0.5 और ऑप्शन डी है 0.8, ठीक है। क्वेश्चन करो, ठीक है, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता है, चलिए ट्राई कीजिएगा।
क्वेश्चन बहुत आसान है, एकदम इजी वे में बनेगा, बस सही तरीके से ट्राई करने का देरी है। सवाल सिंपल है, पूछ रहा है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मास रेशियो 8/7 है, 8:7 है। तुमको मोल फ्रैक्शन बताना है ऑक्सीजन का, इस सॉल्यूशन के अंदर में ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। मोल फ्रैक्शन अगर तुम लोग को याद होगा तो सही तरीके से सोचो कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए। मोल होना चाहिए, अमाउंट मोल्स होना चाहिए, तुमको मोल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, तब मोल इस तरीके से क्या कैलकुलेट कर सकते हो कि Na, ये पहले तो ये देख लो, मास ऑफ ऑक्सीजन इज टू नाइट्रोजन दिया है ना, तो यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन मेरा 8 है, मास ऑफ नाइट्रोजन मेरा 7 है। तुम मोल्स निकालने जाओगे, फॉर्मूला डालोगे गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास 8 है, मोलर मास O2 का 32 होता है, इसका निकालोगे गिवन मास 7 है, इसका मोलर मास N2 का 14 होता है, सही बात है। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 8 चौके 32, कौन का था, यस सर बोला था जी अभी, 28 होता है N2 का, 14 दूनी 8, 28, 1/4, इसको सॉल्व करोगे 1/4, तब मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना आया, 1/4 आया, मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना आया, 1/4 आया। तुमको क्या निकालना है, तुमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। क्या लगाओगे फॉर्मूला, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1/4 अपॉन मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल ऑफ नाइट्रोजन 1/4 प्लस 1/4, सॉल्यूशन करोगे कितना आएगा, 1/4 1/4, मेरे ख्याल से ये आंसर डायरेक्ट में आ जाएगा 0.5। बाकी तुम लोग मैथ्स वाले तो स्टूडेंट हो ही, सॉल्व कर लोगे, नहीं करोगे, कहने पड़ेगा। ये सब सॉल्यूशन हमसे कराओगे सही में। कितना आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम लोगे 4, 1 + 1 2, नीचे में 2/4, ये ऊपर में रेसिप्रोकल में जाता है 1/4 इंटू 4/2, 4 से 4 कटा, 1/2 बचा, 1/2 को 0.5 बोलेंगे। समझ में आया, कितना आसान क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, पॉसिबल फॉर्मूलेस को रिकॉल करना है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला भी पहले लिखा दिया है, ठीक है। नोट कर लीजिए। दोबारा बोल रहे हैं, अगर फिजिकल केमिस्ट्री चाहिए कि ढंग का रहे, न्यूमेरिकल्स होना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, इसमें थ्योरी पेपर कम है, न्यूमेरिकल बहुत है। न्यूमेरिकल अच्छा तभी होगा जब बहुत सारा प्रैक्टिस होगा। चले, चला जाए, कर लो कोई बात नहीं। चलिए इसको देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन is
formed to have mole fraction is equal to 0.1, calculate its molality. मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और मोलालिटी पूछा है। तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, तुम्हारे पास मोलालिटी का फॉर्मूला है, कैसे अप्रोच करोगे तुम देखो। दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। क्वेश्चन लिख लिए ना, बोल रहे हैं कोई बात नहीं। ए NaOH solution is found to have mole fraction of 0.1, calculate its molality. A NaOH solution is found to have mole fraction of 0.1, calculate its molality. लिख लिए होगे क्वेश्चन, शुरू कीजिए। तो चलिए बनाइए। आमिर दांत दिखाने आए हैं, पेन का ही नहीं चल रहा है। मैक्स टू मैक्स क्या होगा, गलती बनेगा, पेन चलाओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक मैथ का इस्तेमाल करना होता है सब में। तीस सेकेंड का समय और दे रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। बोलो। नहीं, ये लड़का, क्वेश्चन बनाने पे ध्यान दो। बाहर भगा देंगे क्लास से हम।
चलिए हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, इज फॉर्म टू हैव ए मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.1, फाइंड इट्स मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन किसका दिया हुआ है? NaOH का दिया हुआ है। इसका मतलब NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, तो ऐसा बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ H2O? क्या ऐसा लिखा जा सकता है? क्या ऐसा लिखा जा सकता है? हाँ या ना? लिखा जा सकता है। मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हमको 0.1 दिया है, और अगर हम 0 पॉइंट को पुट कर दें तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है ना? अगर यहां से डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये 1/10 हो जाएगा। तो क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? 1/10। क्या यहां से ऐसा माना जा सकता है कि मोल्स ऑफ NaOH 1 है और मोल्स ऑफ H2O, यहाँ पे NaOH और H2O मिला करके 10 है, तो अगर इसमें से NaOH को हटा देंगे तो क्या मोल्स ऑफ H2O को 9 माना जा सकता है? पॉसिबिलिटी है। क्या यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 1 मोल मेरे पास NaOH है, 1 मोल NaOH है और 9 मोल H2O है, और हमको इसका वजन चाहिए, वेट तो चाहिए सॉल्यूशन के लिए। अभी एक फॉर्मूला पीछे वाले पेज में तुम लोग लिखे होगे मोलैलिटी का, अगर अपने कॉपी का पेज पलटते तो देखते कि मोलैलिटी का एक फॉर्मूला वेट के टर्म्स में दिया है, दिया था, इसीलिए फॉर्मूला दे दिया है पहले ही। तो क्या यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि 9 मोल H2O का मतलब, अगर 1 मोल H2O में कितना वजन होता है? 1 मोल H2O में कितना ग्राम वजन है? 18। 18 है ना? हाँ है। तो 9 के अंदर में कितना होगा? 18 × 9, अगर हम सही है तो 162, 162 ग्राम। अब यहां से मोलैलिटी का फॉर्मूला डालोगे तो 1/162। फॉर्मूला पिछले पेज में दिखाया है ना, फॉर्मूला फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है तब। और ये ग्राम में है तो इसको केजी में चेंज करने के लिए 1000। आंसर बताओ, अब आंसर बताओ। तुम जो बोल दो आंसर है, अब तुम्हारा काम है उसको डिवाइड करना, तुम जो डिवाइड करके ले आओ तुम्हारा आंसर है। अगर वो भी नहीं हो रहा है, उसमें भी गलत हो रहा है, तो यहाँ से उठ करके जाओ क्लास 3-4 में पहले एडमिशन लेके डिवाइड सीख करके आओ। तुम उसको डिवाइड करो, अपना आंसर ले आओ, सिंपल है, क्या ही बताए। खाली मुंह चलाने आता है, हाथ तो कभी चलेगा ही नहीं। लगता हाथ चलाने के लिए दिमाग का भी होना ज़रूरी है। जितने जल्दी आप समझ जाइए कि पढ़ाई कितना ज़रूरी है आपके ज़िंदगी के लिए, उतना बेहतर है। और अगर खुद के लिए नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट अपने आसपास के लोगों के लिए दिक्कत ना खड़ा करें। सो जाइए उससे, 1 घंटा का नींद ले लो, घंटा बाद जब अगला क्लास शुरू होगा तो मन करे तो उठना, नहीं तो फिर सोए रह जाना। तो छुट्टी का समय होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि आप घर जा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई कोई ज़बरदस्ती होने वाला चीज़ नहीं है, किसी से ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता। करना है तो करना है, नहीं मन है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। क्या आगे बढ़ा जा सकता है? नोट हो गया। सिक्स पॉइंट 6.17 आएगा।
जो नोट कर रहा है करने दो। अब देख लो, तो हम ऐसे ही एक अजम्पशन के हिसाब से बता दिया है। ठीक है तब चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, शांति से बैठेगी। व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 2 moles of a solute वापस बोल रहे हैं हम, क्लास भगा देंगे। या तो इस क्लास में आगे तुम कंटिन्यू करोगे या तो हम कंटिन्यू करेंगे। ऑफ ए सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन बेसिक्स, 1 साल पुराना न्यूमेरिकल किसी से नहीं हो रहा है और क्लास के अंदर में बात करने में शर्म नहीं आ रहा है। इतना रिवीजन कराना मेरा काम नहीं था यहाँ पर, तुम लोगों का काम था कि इसका रिवीजन करके आते तुम लोग। इसका भी एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला जस्ट पहले लिखाया हुआ है, फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे बन जाएगा। डी सही है, ऐसे बना लियोगे। क्या लिखोगे, 2/5 इंटू 1000, तो 5 से 5 10 2 बार में कटा होगा था, 4 तो सही। सॉल्व करें। चलिए पहला क्वेश्चन है पिछले 3 दिनों में, तो दूसरा क्वेश्चन आगे चला जाए। व्हाट इज दी, आज हम लास्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसके बाद इस टॉपिक पे नहीं हो पाएगा, ठीक है, उतना टाइम नहीं दे सकते। जितना प्रैक्टिस करना है आज भर कर लीजिए, जितना सवाल है आज भर पूछ लीजिए। फिर आपको अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है सिर्फ और डॉट पूछ लेना है, लेकिन क्लास के अंदर में इस टॉपिक को फिर कंटिन्यू नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लेवल का आएगा। आपके ऑप्शंस है 84.72%, ऑप्शन बी है 15.28%, ऑप्शन सी है 50% और ऑप्शन डी है 44%। सवाल बहुत आसान है, ठीक है, थोड़े मिक्स टॉपिक के ऊपर में सवाल है, ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन ही आगे बढ़ रहे।
सवाल सिंपल है, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। सभी लोग क्वेश्चन लिख लिए? क्वेश्चन लिखने का इसका आंसर बैठ के ढूंढो, जब तक हम थोड़ा आगे क्वेश्चन लिख के रखते हैं। of water हम लोग को हम कभी ऐसा बताए होंगे कि एक सॉल्यूशन के अंदर में जो अगर क्वांटिटी नहीं दिया हुआ रहे तो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम को 100 ml माना जाता है, ऐसा बताया ना? नहीं बताया तो अभी बता दे रहे हैं। अगर एक सॉल्यूशन का आपको नेट वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तो हमेशा उसको 100 ml मान करके ही बनाया कीजिएगा। ठीक, इस क्वेश्चन में काम आएगा। पहले वाला क्वेश्चन का आंसर लो, ABCD क्या है? मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओगे आराम से बनेगा। इतना लेट कैसे हो रहा है? उसमें बस डिवाइड करना है। ऑप्शन ए होगा 84 पर 4 समथिंग, ऑप्शन बी होगा 58 के आसपास, तीसरा होगा 44 और एक होगा 100 ये 50%। तो खाली बात करो, दिमाग तो है नहीं। चलिए, हाँ बताइए, तक तो हो गया होगा। 15.28%। और कुछ? डी नंबर, बी, और कुछ? मास परसेंटेज का फॉर्मूला डालना है। व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। 122 ग्राम ऑफ CCl4 का मतलब कितना होता है जी? CCl4 का क्लोरीन का 35 35 35 70 140 140 कार्बन। CCl4 का मोलर मास कितना होगा? फटफट बताओ। अच्छा, हाँ ठीक तो है ना, लेकिन आंसर बी गलत है। हाँ क्वेश्चन, हमको लगा क्वेश्चन में कुछ गलती हुआ है, लेकिन क्वेश्चन सही है।
एक बात है तो हमको मास परसेंटेज का, एक मिनट सब लोग शांत हो, एक मिनट। अफान एक बात है तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? रूम मारो पलक। सही बात। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 100। यहाँ पर किसको डिसॉल्व कर रहे हो? व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का ना मास परसेंटेज पूछा है, तो सॉल्यूट उसी को मानोगे, तो वो कितना है? 122 है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? किसने डिसॉल्व किया? 22 ग्राम बेंजीन में, तो 122 प्लस 22 144 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? ऑप्शन सी नहीं आएगा गधे, सॉल्व तो करो। अभी ना भी बोला भी गलती है, ऑप्शन ए आएगा। सॉल्व करे। बस बाकी कर लेना। कौन कहा था मैं से हिस्ट्री क्लास में सॉल्यूशन करवा रहे हैं? खुद मार खाओगे। 61 इंटू 25 कितना भी पॉसिबल करोगे आंसर 50 के ऊपर ही जाने वाला है, तो उतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। बेसिक कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके ये ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ा जाता है। 122 क्यों रखा? क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट 122 है। बोल रहा है कि इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। CCl4 मास ऑफ सॉल्यूट CCl4 का उतना, CCl4 का मास जो है 122 ग्राम है, और CCl फिर मेरा सॉल्यूट है, तो इसीलिए 122 के ऊपर में रखा है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? अच्छी बात है, क्वेश्चन समझ में आने चाहिए और साथ में होना भी चाहिए। चलो अगेन, एक आसान सा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ढंग से पढ़ना। सॉल्यूशन करने लिखने का, पेन उठाने का, इसको क्वेश्चन लिखने के अलावा तो पेन चलाने का जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ देख करके आंसर बताया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन है ये। हाँ, कौन बोला? ऑप्शन सी। बताते हैं ना, एक मिनट, बाकी लोग को भी आंसर बताने दो। चलिए फटफट हाथ चलाइए तेजी में एकदम। अरे क्वेश्चन लिखने के बाद तो इसमें कुछ लिखने का जरूरत है नहीं, तुम लोग इतना पेन कैसे चला रहे हैं? खोपड़ी में दिमाग बचा है? इस्तेमाल करोगे कभी जिंदगी में? करो आंसर बताओ। 300। और कोई, और कुछ आंसर, और किसी का कोई और ऑप्शन है तुम्हारा? 100। तुम्हारा जी, क्या नाम है उसका? क्या रहा आंसर? 100। कुछ नहीं। हमारा ये आ रहा है। तुम्हारा जी बगल में कुछ नहीं। तौसीफ, सी, अलीना, 100। तुम लोग सबका 100 है। जितने लोग 100 बोल रहे हैं, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, अपने आसपास कोई भारी सामान ढूंढिए और उस पर सर पटकिए।
अभी क्या बोला था, अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है तो 100 ml मानोगे। अब 100 ml में 10% तो इथेनॉल ही चला गया, तो पानी तो 90 ही ना बचेगा। कुछ करना था इसमें। हाँ अभी लिखना चाहो तो इसको ऐसे करके लिख लो कि सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 100 ml माना है, इथेनॉल 10% के हिसाब से इथेनॉल मेरा 10 ml हो गया। अब 10 ml इथेनॉल ही हो गया है तो जाहिर सी बात है कि पानी कितना होगा, 90 ml होगा। अगर लिखना चाहिए चाहते हो तो इस तरीके से लिख कर रख सकते हो। हाँ हाँ अच्छा हुआ याद दिला दी, क्या भूल गए थे है। अच्छा लेट से निकलेंगे आराम से, हो जाएगा। हो गया, सुन लिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको करो उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। होगा, मारेंगे 2 थप्पड़ में। या तो एक काम करो, इसको लिख लो, इसको घर से कर लेना, और क्वेश्चन भेज देंगे उसको घर से कर लेना। भूल गए थे। ठीक है।